हेलो गाइस, मालूम है आप लोग का फुल प्रिपरेशन हो गया। हमेशा पॉजिटिव रहिए, जितना पॉजिटिव रहेंगे उतने आपका अच्छा होगा। आपको तो एडमिशन सर्टिफिकेट में शेड्यूल दे दिया, वो जो भी आपको टाइम दिया था, एनटी क्लोज होगा कौन टाइम में, ये सब दे दिया। तो आप वैसा मापे कि एनटी क्लोज होने के पहले आपको ढुकना पड़ेगा। आप इतना रिस्क की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 साल का पूरा आप तैयारी किया, क्वालिफाइड हुआ, इसलिए आप कोई रिस्क ही नहीं लेगा। आप पहले ही पहुंच जाइए, जैसे ना कि आपको सोचता होगा। आपको जिधर में वेन्यू है, एग्ज़ाम सेंटर है, वो थोड़ा चेक कर लीजिए। मालूम है आप चेक कर लिया, फिर भी आज एक बार चेक कर लीजिए, देख लीजिए जे आपका उधर जाने का कितना टाइम लगेगा। ऐसा मापी हम जे आप घर से निकलेंगे उसको पहले चेक कर मत करिए। आप अभी चेक कर लीजिए ये कहाँ सेंटर है, कैसे जाएंगे। मेरा एक ही बात है कि आपको हॉल में पहुंचना पड़ेगा मोर देन 2 आवर्स। आपको तो मालूम ही है 80 वर्ड्स पर मिनट जो डिक्टेशन देंगे, 10 मिनट्स देंगे ग्रेड डी के लिए, और 100 वर्ड्स देंगे आपको 10 मिनट्स ग्रेड सी के लिए। अभी टाइपिंग देखिए, टाइपिंग में आपको क्या है, जो ग्रेड डी का इंग्लिश टाइपिंग है उसमें आपको टाइपिंग करने के लिए 50 मिनट्स देंगे, और जो लोग स्क्राइब कैंडिडेट जो है उसको 70 मिनट्स देंगे। और हिंदी जो हिंदी में ये स्टेनोग्राफी करेंगे उसके लिए आपको 65 मिनट देंगे, और स्क्राइब के लिए देंगे 90 मिनट्स। ये है ग्रेड डी के लिए। अभी मैं ग्रेड सी के लिए बोलेंगे। ग्रेड सी के लिए 100 वर्ड्स पर मिनट, इसमें 40 मिनट्स देंगे आपको, टाइम ड्यूरेशन देंगे और टाइप का टाइम, और स्क्राइब करने के लिए देंगे 55, और हिंदी जो है हिंदी के लिए आपको देंगे 55, और स्क्राइब कैंडिडेट के लिए देंगे 75। आपको ये जो टाइम शेड्यूल तो वो लोग गया, लेकिन मेरा ये है कि आप जो टाइम एक बार तो फर्स्ट आपको देगा, एक तो ट्रायल डिक्टेशन देगा। ट्रायल डिक्टेशन देने के बाद में आप जी ट्रायल डिक्टेशन हो गया, देन इन देयर आप क्रॉस करके दे दीजिए। एंड कोई टाइम में रूल टर्न देता है, लेकिन उसमें दिक्कत आ जाता है। आप क्रॉस एक्स करके दे दीजिए, जिससे ना कि जो ओरिजिनल डिक्टेशन उसके बाद में स्टार्ट होगा। ये ट्रायल डिक्टेशन में सर बोल करके स्टार्ट करें, सर, ये ओरिजिनल डिक्टेशन में भी सर है, तो आप कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। तो टू अवॉइड कन्फ्यूजन आप एक काम कर दीजिए, एक जे ट्रायल हो गया एक्स करके रख दीजिए। दैट मीन्स उसको नीचे जो होगा वही है ओरिजिनल डिक्टेशन। लेकिन ये जो ये है पेज है, ये पेज किंतु आपको ठीक ढंग से रखना पड़ेगा। ये आपको उधर में सबमिट करना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट किताब आपको उधर में दे देंगे, आपको पेन पेंसिल लेना पड़ेगा। इवन दैट कंप्यूटर कीबोर्ड सभी आपको उधर दे देगा। आरेक बात है जो आप तो मालूम है @ देखिए हम इधर में दे देंगे। ये हाथ में लेकर के पेन व पेंसिल जो है आप @ करके हाथ विदाउट लिफ्टिंग योर हैंड, हाँ, हाथ नहीं तुल करके @ करिए। इसमें क्या होता है, आपका हाथ चलते हैं, स्पीड ज़्यादा हो जाता है, समझ गए। एक आपको ही जगह इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, लेकिन हम तो खुद एक स्टेनोग्राफर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसलिए हम ये सब याद है, क्योंकि हम बहुत डिक्टेशन लेता है, हमको मालूम है कैसे डिक्टेशन का टाइम पहले क्या कर लेता है। अभी मैं 3 मिनट का डिक्टेशन देंगे, जस्ट एग्जाम स्टाइल में, आप अच्छे से ले लीजिए। रेडी, स्टार्ट। मैडम, आई राइज टू कमेंड टू द हाउस for consideration the banking, public, financial institutions and negotiable instruments law amendment bill 1988.
The various banking laws were last amended in 1985. Since then, in the administration of this law, a need for some further amendments has been experienced. This bill that is before the House seek to meet only these limited felt needs. We are aware that there has occurred a sea change in the banking scene since the day our late Prime Minister Srimati Indira Gandhi took the momentous decision to bring commercial banking in the fold of the public sector. There is a need to take stock of these developments, assess our perspective requirements, and redraw our struggles for further growth. A comprehensive bill on banking may become necessary to achieve our objectives. However, such a bill, if considered necessary, would be taken up later. The present bill does not seek to achieve any major changes in the bank operations. Statement of objects and reasons appended to the bill set out the rationale for various provisions of the bill. I would therefore dwell only very briefly on some of the more important provisions. Madam, we have been strengthening the capital base of our nationalized bank during the last 3 years so that their debt equity ratios reach a level which is internationally acceptable. At present, the paid up capital of the nationalized bank stock total was 342. Kindly subscribe for next notification. Thank you. Best of luck.